हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। मगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक, फॉलो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने गुरुवार 17 जनवरी को अपना संकल्प पत्र जारी किया। इसमें बीजेपी ने महिलाओं को 2500 रुपए देने का वादा किया है। वहीं अब बीजेपी के संकल्प पत्र को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने निशाना साधा है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पीएम मोदी ने कहा कि फ्री की रेवड़ी सही नहीं है। उन्होंने 100 बार बोला है कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ी बांटता है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ऐलान किया है कि हम भी फ्री की रेवड़ी देंगे। अब पीएम मोदी ऐलान करें कि फ्री की रेवड़ी सही है। मोदी कहें कि पहले जो कहा था वो गलत बोला है। देश के भगवान का प्रसाद है। आपने फिल्म और क्रिकेट जगत में कलाकारों और खिलाड़ियों के लकी नंबर के बारे में सुनना होगा, लेकिन राजनीति में भी कई नेताओं के लिए कुछ लकी नंबर होते हैं। इन लकी नंबरों के ध्यान में रखकर कई बार नेता, अभिनेता और खिलाड़ी अपना कोई भी काम शुरू करते हैं। ऐसे में बिहार की राजनीति में भी इन दिनों कोई भी काम शुरू करने के पहले नेता लकी नंबर का खास ख्याल रखते। दरअसल बिहार में एनडीए ने चुनावी साल में खरमास के बाद जैसे ही चुनावी अभियान का श्री गणेश तो अपने लकी नंबर 5 का ध्यान जरूर रखा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार नंबर 5 का पंच देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का शुभारंभ हुए 1 हफ्ता होने वाला है। इस बार महाकुंभ में न केवल देश से बल्कि विदेश से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं। रोजाना लाखों की तादाद में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने आ रही हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के महाकुंभ आने की चर्चा हो रही है। इसके बाद राजनीति शुरू हो गई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि राहुल प्रियंका को राजनीतिक डुबकी लगाने नहीं आना चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा कि महाकुंभ में बीजेपी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुलने की डर से ओछी और छोटी मानसिकता रखने वाले लोग राहुल प्रियंका के आने का विरोध कर रहे हैं। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की उत्तर प्रदेश के मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की सांसद प्रिया सरोज से सगाई की खबरें सोशल मीडिया पर वायरल है। मगर अब प्रिया सरोज के पिता और पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने इस खबर का खंडन किया है। तूफानी सरोज की माने तो अभी कुछ भी तय नहीं है। दोनों परिवार इस रिश्ते के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल सगाई नहीं हुई है। मकर संक्रांति के दही चूड़ा भोज से बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव की उम्मीद विपक्ष को थी। कुछ साल के शुभारंभ से ही ऐसी चर्चाएं खूब हो रही थी। कोई खेल होने की बात कह रहा था तो कोई दरवाजा खोलकर बैठा था। सियासी बदलाव की संभावनाओं के केंद्र में नीतीश कुमार थे। लालू यादव, मीसा भारती और रोहिणी आचार्य की बातों में नीतीश के प्रति नरमी उन्हें लुभाने मनाने का संकेत दे रही थी। नीतीश भी कभी हंसकर तो कभी हाथ जोड़कर लोगों में भ्रम बनाए हुए थे। पर 2 दिवसीय दही चूड़ा भोज के बाद नीतीश ने सारे कयासों पर महीने भर में कम से कम 3 बार ये कहकर पानी फेरने का प्रयास किया कि वे जहां है वहीं रहेंगे। अब नीतीश कुमार आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके बड़े भाई तेज प्रताप के लिए खट्टे अंगूर की तरह हो गए हैं। विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन में लड़ने के लिए रूसी सेना द्वारा तैनात कम से कम 16 भारतीय नागरिक लापता हैं, जबकि अब तक 12 मारे जा चुके हैं। यह घटनाक्रम रूसी सेना में भर्ती भारतीय नागरिक की मौत के बाद हुआ है, जबकि यूक्रेन के साथ रूस के चल रहे संघर्ष के दौरान एक अन्य घायल हो गया। इसके बाद भारत ने मॉस्को के समक्ष इस मामले को जोरदार तरीके से उठाया और रूसी सेना से सभी भारतीयों की जल्द से जल्द छोड़ने की अपनी मांग दोहराई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का कहना है कि आज तक रूसी सेना में शामिल भारतीय नागरिकों के 126 मामले सामने आए हैं। इनमें से 96 लोग भारत लौट आए हैं और उन्हें रूसी सशस्त्र बलों से छुट्टी दे दी गई है। रूसी सेना में 18 भारतीय नागरिक बचे हैं और उनमें से 16 व्यक्तियों के बारे में पता नहीं है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के संकल्प पत्र का पहला भाग जारी किया, जिसने बीजेपी ने दिल्ली में महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को प्रतिमाह 500 रुपए, गरीब बहनों को सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, होली दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री और हर गर्भवती महिला को 21 रुपए देने का वादा किया है। राजधानी दिल्ली के पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का संकल्प पत्र 1 जारी करते हुए पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि बीजेपी सत्ता में आती है तो पिछली सरकार की ओर से चलाई जा रही मुफ्त की योजनाओं को भी जारी रखेगी। साथ ही सत्ता में आने पर मंत्रिमंडल की पहली बैठक में महिला समृद्धि योजना को लागू किया जाएगा। बीजेपी अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के नाम से जारी करती है।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बताया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तरसने से हासिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्य के हर घटनाक्रम की जानकारी है, उन्हें अपडेट करने की जरूरत नहीं है। शिव कुमार ने बताया कि उनकी पार्टी में क्षमताओं के आधार पर पद दिए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरी पार्टियों को लेकर टिप्पणी करने से भी इनकार कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए डी.के. शिवकुमार ने कहा, मैं पदों की तलाश में नहीं गया था। कर्नाटक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है। इस बीच राज्य के डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का पद केवल चाहत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्य में हो रहे हर घटनाक्रम से वाकिफ हैं और उन्हें अपडेट करने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल पत्रकारों से बात करते हुए कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने कहा कि मैं पदों की तलाश में नहीं गया था। ये ऐसी भूमिकाएं हैं जो नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमताओं के माध्यम से अर्जित की जाती है। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी में इन गुणों के आधार पर ऐसे पद दिए जाते हैं। मैं अन्य दलों के बारे में नहीं बोल सकता। इसी के साथ उन्होंने जोर देकर कहा कि मीडिया में ऐसी चर्चाएं नहीं होनी चाहिए क्योंकि पार्टी उन्हें संभाल लेगी। तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल आर.एन. रवि के बीच कुलपतियों की नियुक्ति पर जारी विवाद करी टिप्पणी की न्यायमूर्ति एस.बी. पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि अगली सुनवाई तक अगर यह मामला सुलझ जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसे सुलझा देंगे। महाराष्ट्र के वैजापुर तहसील में प्याज के रुपए न मिलने से गुस्साए किसानों ने पानी की टंकी पर चढ़कर आत्मदाह की धमकी दी। करीब 406 किसानों के 2 करोड़ फंसने के बाद 5 दिन से चल रहे अनशन के बीच प्रशासन के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। पुलिस ने आरोपी कारोबारी के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बेहतरीन जासूसों में शुमार संजीव देशवाल का मानना है कि हमलावर ने पहले से प्लानिंग की होगी। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सुराग पुलिस के लिए अहम होंगे। संजीव ने सुझाव दिया कि अपार्टमेंट के ताले की फॉरेंसिक जांच होनी चाहिए। हो सकता है कि हमलावर पेशेवर चोर हो और उसने अपार्टमेंट की रेकी की हो। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी ने नया हमला बोला है। बीजेपी ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से नामांकन के दौरान अरविंद केजरीवाल की तरफ से दाखिल हल्फनामे को हमले का आधार बनाया है। अब तक बीजेपी अरविंद केजरीवाल पर दिल्ली में काम नहीं करने, चुनावी वादे पूरे नहीं करने, देश विरोधी ताकतों से संबंध रखने और शराब नीति के जरिए भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के शासन को आपदा बताती आ रही थी। बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल की संपत्ति पर सवाल उठाकर शीश महल वाले इल्जाम के बाद भ्रष्टाचार का नया आरोप लगा रही। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। नामांकन के अंतिम दिन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र का पहला भाग जारी कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आयुष्मान योजना लागू नहीं करने के लिए दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और सत्ता में आने पर इसे लागू करने का वादा किया। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को सशक्त करना हमारी प्राथमिकता है। हमारा फोकस समाज के हर वर्ग पर है। बांग्लादेश की स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने कहा, हमारे विदेश सचिव ने दौरा किया था जिसमें हमने कहा था कि हम सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश संबंध बांग्लादेश और भारत के लोगों के लिए अच्छे हो। बांग्लादेश के साथ मौजूदा सीमा स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि हमने अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी है। हमने कार्यवाहक उप कार्यवाहक उच्चायुक्त को तलब किया था और सीमा बाढ़ लगाने पर अपनी स्थिति बहुत स्पष्ट कर दी थी। हम सीमा पार आपराधिक गतिविधियों, तस्करी और मानव तस्करी, कांटेदार तार की बाढ़ लगाने, सीमा पर प्रकाश व्यवस्था, तकनीकी उपकरणों की स्थापना और मवेशी बाढ़ लगाने जैसे उपायों को प्रभावी ढंग से संबोधित करके बांग्लादेश के साथ अपराध मुक्त सीमा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जिनका उद्देश्य सीमा को सुरक्षित करना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को एनडीए सरकार की आलोचना की। उन्होंने राज्य को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य को मिलने वाली धनराशि में भारी कटौती की गई है। केंद्र सरकार ने राज्य को जो कुल 30 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, उसमें से कर्नाटक को सिर्फ 310 करोड़ रुपए दिए गए, जो पिछले आवंटनों की तुलना में बहुत कम है। इसे उन्होंने गंभीर अन्याय करार दिया। यह अन्याय हर मेहनती कन्नड़ का मजाक उड़ाता है।
केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी है। 1 जनवरी 2026 से सरकारी कर्मियों के वेतनमान रिवाइज होने उससे पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत की दरों में बढ़ोतरी का इंतजार है। डीआर की दरों में जनवरी 2025 से वृद्धि होनी है। मौजूदा समय में 53% की दर से डीआर मिल रहा है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, औद्योगिक, श्रमिक और महंगाई दर को देखें तो 1 जनवरी से डीआर में 3% की वृद्धि संभव है। ऐसे में डीए की दर 56% पर पहुंच जाएगी। पिछली बार भी महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी की गई थी। केंद्र सरकार मार्च में होली से पहले डीआर की दरों में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO की प्रमुख सेलेस्टे साउलो ने चेतावनी दी कि सरकारें और निजी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियों पर अपरिवर्तनीय असर डाल सकता है। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि धरती एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गई है जहां से वापसी संभव नहीं है। साल 2015 में पेरिस जलवायु सम्मेलन में यह लक्ष्य रखा गया था कि दीर्घकालिक तापमान वृद्धि को औद्योगिक युग से पहले के 5 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक सीमित किया जाए। सभी खबरों में आपको कौन सी खबरें अच्छी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।